चलिए ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट भी साथ साथ देखिए। आज हम लोग करेंगे क्या क्या काम। पहला तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको आंसर लिखना है वो मैं क्वेश्चन भी लास्ट में लिखा हूँ। पहले हम लोग समझ लेंगे कि कौन सा सेक्शन से कौन जनरल प्रोविजन को रिलेटेड है, उसको देख लेंगे। उसके बाद मैं डिक्टेट भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो वो कोरिलेशन भी आज आपको देखना कि किस सेक्शन के साथ किसको कोरिलेट करके पढ़ना है, वो हम लोग देख लेंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग 4 चैप्टर तक पढ़ लिए दोनों से। आज चैप्टर 5। चलिए ठीक है, देखिए चैप्टर 5 क्या करता है ये समझ लेते हैं। देखिए चैप्टर 5 बात करता है प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। देखिए हेडिंग से ही क्लियर है कि रिपोर्ट करने की बात कर रहा है। मतलब अगर चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसको कैसे आप रिपोर्ट करेंगे। प्रोसीजर मतलब क्या, तरीका क्या होगा उसको रिपोर्ट के। जैसे होता है ना कि एफआईआर हम लॉन्च करते हैं, कोई ऑफेंस हुआ, जैसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्या करते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो एफआईआर 154 में। उसी तरह कहता है कि ये जो पॉस्को एक्ट में जो कोई ऑफेंस होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा रिपोर्ट करने का, कि भाई ऐसा ऑफेंस हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ये प्रोसीजर क्या होगा, इसको आपको अगर प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, या 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कन्वीनियंट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में पहले तो जान लीजिए कहां से कहां से बात करेगा, सेक्शन 19 to 23। क्लियर है, ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन 19 to 23। अब समझिए, देखिए पहला पार्ट में आपको करना पड़ेगा सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 21। अब देखिए अनुपम, यहीं से एक चीज क्लियर हो गया। इसका मतलब सेक्शन 19 के साथ हम क्या कर रहे हैं, 21 पर, मतलब 19 के जैसे अगर 19 पर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको 21 भी लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी हम 1 by 1 पहले जान लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर, फिर नोट कर लीजिएगा आराम से। पहला क्या होगा, सेक्शन 19 के साथ किसको पढ़ेंगे, 21 को। अब देखिए सेक्शन 20 को हम किसके साथ रेड विद करेंगे, 21 के साथ। इसका मतलब जिस तरह 21 हम 19 के साथ पढ़े उसी तरह 21 के साथ 20 के साथ प्लस इसके साथ हम लोग एक और सेक्शन पढ़ेंगे। वो सेक्शन क्या होगा, 23। क्लियर हो गया। और उसके बाद लास्ट जो इसका होगा वो सेक्शन 22। अब एक चीज तो यहाँ से अनुपम क्लियर हो रहा है हम लोग को कि कोरिलेट करके पढ़ना जो है, नहीं तो लास्ट में हम कौन सा सेक्शन लेते हैं, 23 को लेते हैं, लेकिन 23 को नहीं ले रहे हैं। 23 किसके साथ आ रहा है, सेक्शन 20 के साथ। अभी जस्ट हम लोग समझ लेंगे क्यों आ रहा है इसके साथ, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 19 क्या बात करता है, ये आपको समझना है। सेक्शन 19 क्या बात करता है, सेक्शन 19 देखिए, ये सेक्शन 19 अगर समझेंगे तो सेक्शन 19 इक्वल टू क्या है, सेक्शन 154। सेक्शन 19 इक्वल टू 154। इसका मतलब अनुपम कि 154 किस चीज की बात करता है, एफआईआर की। इसका मतलब कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसके इनिशिएशन के लिए हम पहला क्या करते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं। उसी तरह सेक्शन 19 में भी क्या करता है कि आप एक इंफॉर्मेशन कहाँ देंगे, पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस को क्या देंगे, एक इंफॉर्मेशन देंगे। पुलिस को क्या करेंगे आप, इंफॉर्मेशन देंगे। और ये इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो जस्ट लाइक एफआईआर की तरह। उसका प्रोसीजर कैसे है, जस्ट लाइक एफआईआर। जैसे एफआईआर अगर कोई लॉन्च कराने जाता है तो क्या होता है, आप जाकर के उसको बताते हैं, फिर वो आपको पढ़ करके सुनाता है, उसका कॉपी देगा, यही सब होता है। ये सेम प्रोसीजर क्या होगा, इसमें भी हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गया, लेकिन देखिए अनुभव, यही मेन समझना है यहाँ पर। कहा तो क्या है कि प्रोसीजर दिया गया इस चैप्टर में कि आप कैसे किसी भी केस के बारे में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इस सेक्शन में एक ऑब्लिगेशन की भी बात किया गया। क्या बात किया गया, ऑब्लिगेशन। तो समझिए एक चीज तो देखिए पहला समझ में आ गया कि जनरल बात सेक्शन 19 क्या कहता है कि कोई भी जो ऑफेंस हुआ है अगेंस्ट चाइल्ड उसको कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, उसके बारे में 19 बात करता है। दूसरा जो बात करता है ये ऑब्लिगेशन इंपोज करता है। क्या इंपोज करता है, ऑब्लिगेशन। और ये ऑब्लिगेशन किस पर इंपोज करता है, ये ऑब्लिगेशन जो है सेक्शन 19 के अंतर्गत 2 पर्सन पर मेनली, या 3 पर्सन आप कर सकते हैं, या 2 पर्सन कर सकते हैं। 3 पर्सन क्यों कर रहा हूं, देखिए ये ऑब्लिगेशन जो है एक तो मुझ पर मतलब मी,
मतलब मेरी भी ड्यूटी है कि अगर कोई चाइल्ड के साथ कोई ऑफेंस हुआ है या होने वाला है तो हमको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। या ये किसकी ड्यूटी है, यू मतलब आपकी ड्यूटी है, मतलब मेरी भी ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी। इसका मतलब जनरल पब्लिक पर एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है सेक्शन 90। अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होने वाला है या हुआ है तो आप क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्लियर है इतना बात। और तीसरा किस पर इंपोज किया अनुपम, चाइल्ड पर भी किया है। तीसरा किस पर किया है, चाइल्ड पर भी किया है। क्लियर है बात। देखिए पहला मैं बोला कि पहला बात तो ये कहा था कि कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो एफआईआर की तरह होगा, उसका प्रोसीजर होगा, रिपोर्ट कैसे होगा, जस्ट लाइक एफआईआर होगा। इसलिए हम इसको ध्यान क्या रखेंगे, जस्ट लाइक सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात वो क्या थी, ये क्या करता है, एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है। ठीक है, और ये ऑब्लिगेशन किस पर इंपोज करता है, खुद पर, मतलब आप पर भी है, किसी अन पर्सन पर भी, कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन पर भी है, और चाइल्ड पर भी है। और अनुपम एक चीज जानते हैं कि अगर कहीं पर ऑब्लिगेशन की बात है, ड्यूटी की बात है, तो पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा, पनिशमेंट होगा। आप देखिए अगर सपोज कीजिए इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब हुआ जनरल पब्लिक, हुआ कि नहीं, इसका मतलब जनरल पब्लिक हो गया, और ये एक स्पेशल आपको क्या हो गया, चाइल्ड। आप सपोज कीजिए कि ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी है, अगर सपोज की ड्यूटी को अगर कोई ब्रीच करता है तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली पनिशमेंट का प्रोविजन होगा, तो अब यहीं पर सेक्शन 21 आएगा। और अगर सपोज कीजिए कि अगर ये पर्सन ब्रीच करता है, मतलब जनरल पब्लिक अगर ब्रीच करता है, तो पनिशमेंट क्या होगा, मैं इधर ले लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं, तो पनिशमेंट क्या होगा, तो पनिशमेंट सेक्शन, इसको पनिशमेंट को चलिए यहीं पे लिख लेता हूं, तो 21 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 6 मंथ्स, क्या होगा 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। क्लियर है। देखिए बहुत आसान है, क्या कहा कि जनरल पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई ऑफेंस होने वाला है या ऑफेंस हुआ है चाइल्ड के अगेंस्ट, तो आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप इन्फॉर्म करने में फेल हो जाते हैं, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, 20 क्लॉज 1 में। वो पनिशमेंट क्या होगा, या तो 6 मंथ, या तो फाइन, या तो बोथ। लेकिन अनुपम अगर चाइल्ड फेल हो जाए, अगर चाइल्ड इन्फॉर्म ना करे तब क्या होगा, तो कहा अगर चाइल्ड इन्फॉर्म नहीं करता है तो 21 क्लॉज 3 में कहता है, 21 क्लॉज 3 में कि देयर इज नो पनिशमेंट, देयर इज नो पनिशमेंट, देयर इज नो पनिशमेंट। क्लियर है। मतलब अगर चाइल्ड अगर करता है तो क्या होगा, कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से इसको मैं बता देता हूं। देखिए सेक्शन 19 जो है वो एक बात तो ये कहता है कि अगर कोई चाइल्ड को ऑफेंस होने वाला है या हुआ है, तो इसमें आप रिपोर्ट कैसे करेंगे पुलिस अफसर को या जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर को कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट करेंगे उसका प्रोसीजर कैसे होगा, जस्ट लाइक एफआईआर होगा। मतलब 154 के अंतर्गत जो हम लॉज करवाते हैं जस्ट लाइक उसी तरह होगा। चलिए ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत एक आपको ऑब्लिगेशन या एक ड्यूटी की भी बात की गई। एक ड्यूटी की बात क्या की गई है कि कहा गया कि एक जनरल पब्लिक प्लस चाइल्ड, ये सब की ड्यूटी होगी कि अगर कोई ऑफेंस होने वाला है आपकी लोकेलिटी में या आपके नॉलेज में, तो आप उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ये आपकी ड्यूटी। क्यों ऐसा किया गया, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लॉ बनाया गया है, और ये स्टेट का इंटरेस्ट क्या है कि सोसाइटी में चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस होने से क्या किया जाए, बचाया जाए, चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस ना हो। क्लियर है। तो इसीलिए क्या किया गया कि चूंकि ऑफेंस को रोकने के लिए पुलिस तो हर जगह खड़ी नहीं रहेगी, इसीलिए जनरल पब्लिक पर एक लायबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन इंपोज किया गया कि इस तरह का अगर कहीं आपको लगता है कि ऑफेंस हुआ है या ऑफेंस होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, आप इन्फॉर्म कीजिए। और इन्फॉर्म जनरल लोग, आप जानते हैं जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली लोग कहता है कि कौन जाए इस लफड़ा में पढ़ने के लिए, तो लोग ऐसा सोच करके इग्नोर ना कर दे, इसीलिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। और कहा गया कि अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आपको कितना 6 मंथ तक का पनिशमेंट मिल सकता है, या फाइन या दोनों। क्लियर। और इसके साथ क्या हुआ अनुपम, सोसाइटी में तो चाइल्ड भी है, इसमें चाइल्ड पर भी एक ऑब्लिगेशन दिया गया कि चाइल्ड को भी अगर पता होता कि कोई ऑफेंस होने वाला है या हुआ है तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। अगर बाय द वे चाइल्ड नहीं करता है तो 21 क्लॉज 3 क्या कहता है कि चाइल्ड को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है।
चलिए अब इस पार्ट को हम लोग कर लेते हैं, इसको रेज कर देता हूँ। प्राइमा फेसी तो आ गया होगा समझ में। चलिए इसको मैं यहाँ से केवल ये कर देता हूँ। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब ये समझ, देखिए सेक्शन 20 पहले समझते हैं कि सेक्शन 20 क्या कहता है, फिर हम लोग 1 बाय 1 21 और 23 भी समझ लेंगे। देखिए सेक्शन 20 कहता है कि अगर कोई पर्सन, देखिए क्या कहता है, इफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद, अगर कोई पर्सन किससे कनेक्ट है, पहला अगर कोई पर्सन मीडिया से कनेक्टेड है, क्लियर है, या कोई लॉज से या हॉस्पिटल से या हॉस्पिटल से क्लियर है। अगर ये सब जगह अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है, अगर कोई कनेक्टेड है इन सब जगह से अगर कोई पर्सन, तो इस पर्सन के ये स्टूडियो भी दे दीजिए। अगर इन सब जगह से अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है, ठीक है, और इन सब प्लेस पर चाहे वो एम्प्लॉयड है कि नहीं, मतलब whether that person एम्प्लॉयड और नॉट, मतलब परमानेंट उसको रखा गया है नहीं रखा गया, ठीक है, या कोई आप भी जाते हैं अगर विजिट करने के लिए, तो कहा कि इस प्लेस के पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होने वाला है या हुआ है तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा पुलिस ऑफिसर को। समझ पा रहे, क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। इसमें से सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर रिपोर्ट नहीं करता है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड कोई भी पर्सन अगर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर फिर सेक्शन 21 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसको 6 मंथ्स का पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मंथ्स का पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर हुआ, मतलब इस इंस्टीट्यूशन या इस प्लेस से कंसर्न अगर कोई पर्सन है, अगर वो भी क्या करता है कि अगर फेल हो जाता है रिपोर्ट करने में, तो उसका भी क्या ऑब्लिगेशन है कि उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। मतलब इन लोगों का भी ड्यूटी है कि वो क्या करे, चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस होने से रोकने में मदद करे स्टेट का या पुलिस का। क्लियर है, समझ गए। लेकिन आप जब 21 क्लॉज 2 देखेंगे, इधर हम पढ़ लेते हैं 21 क्लॉज 2। देखिए ये कहता है कि अगर कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन का अगर इंचार्ज एक क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। कहा कि अगर इंचार्ज फेल हो जाता है रिपोर्ट करने से, तब क्या होगा, तो तब कहता है, तब सेक्शन 21 क्लॉज 2 के अंतर्गत मिनिमम कितना मिलेगा ना, 6 मंथ्स, और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 ईयर। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो पनिशमेंट भी ज्यादा। फिर समझ लीजिए, देखिए 20 सिंपल बात करता है कि अगर कोई मीडिया पर्सन है, ठीक है, उसको पता चलता है कि चाइल्ड के अगेंस्ट को ऑफेंस हुआ है या होने वाला है, या किसी लॉज, हॉस्पिटल या इससे कनेक्टेड किसी भी पर्सन को अगर पता चलता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट क्या इम्पोज करती है कि भाई आपको रिपोर्ट करना है, ऐसा कोई ऑफेंस होने वाला है या हुआ है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके लिए भी 21 में देखिए, यहाँ भी जनरल पब्लिक के लिए जहाँ पनिशमेंट दिया हुआ था वही इन सब लोगों के लिए भी है 21 में, और सेम पनिशमेंट वो क्या है, 6 मंथ का। लेकिन कहा कि अगर कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है, और अगर उसको ये देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन का कोई अनुपम ऐसे ही समझना है, अगर कोई कंपनी का कोई ऑफिसर है तो उनकी तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ज्यादा समझदार है, ठीक है, उससे लोग क्या हुआ, ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा कि अगर ये लोग फेल हो जाते हैं इन्फॉर्म करने में, इसको ज्यादा पनिशमेंट, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 1 ईयर तक का पनिशमेंट हो सकता है। इतना बात तो क्लियर हो गया। तब हम लोग 20 और 21 समझ गए। ये देखिए, जैसे आप ऐसे अगर ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको मेंस को एक लॉन्ग क्वेश्चन आज करवाऊंगा
तो आप इसे 19 पूछेगा तो आपको लगेगा 19 केवल लिखना है, 21 हो सकता है कि आप ना लिखें, इसे लिखेंगे हो सकता है ना लिखें, लेकिन आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके साथ कौन को रिलेटेड है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये दो बात हम लोग समझ गए क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि 23 इसके साथ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आइए समझते हैं 23 क्या कारण। थोड़ा थोड़ा मेमोराइज हो रहा है ना, कोई बात नहीं, तो फिर रिपीट भी कर देंगे हो जाएगा, ठीक। देखिए अब 23 क्या कहता है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नहीं जानते हैं, सॉरी यहीं पर तो लिखते हैं। देखिए 23 जो है ये मीडिया से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मीडिया से। अब देखिए ये क्या करता है, आप जानते हैं कि मीडिया क्या करता है, आजकल की मीडिया क्या करती है, बिना कोई रिसर्च किए हुए कोई भी बात न्यूज बोल देता है या कोई भी बात न्यूज़पेपर में छाप देता है। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो है ये एक्शन लेने के लिए प्रोविजन बनाया 23 और कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और उस सर्कुलेट करने की वजह से क्या हो रहा है, किसी का डिफॉर्मेशन हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, या प्राइवेसी का क्या हो रहा है, प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, प्राइवेसी का क्या हो रहा है, इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या कर रहा है, ये तो पहला बात हो गया फर्स्ट। दूसरा कह रहा है कि जैसे चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस, ऐसे भी जानते हैं अनुभव कि अगर कोई रेप केसेस होता है तो वहाँ क्या होता है, आपको उसका डिस्क्लोज नहीं करना होता, जो विक्टिम होता है उसके फोटो को डिस्क्लोज नहीं करना होता, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना। वही सेम कहा कि मीडिया पर्सन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाइल्ड का क्या करे, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करे। डिस्क्लोज जो है या डिस्क्लोज क्या करना, नहीं करना, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना, समझ गए, चलिए ठीक है। और कहा कि ये दोनों में से अगर कोई काम अगर करते हैं आप, जैसे बिना रिसर्च किए हुए आपको ऐसा कोई चीज बात बोलते हैं या पब्लिश करते हैं, इससे क्या होता है, किसी का डिफेमेशन होगा या किसी का प्राइवेसी क्या होगा, इन्फ्रिंज होगा, या अगर विक्टिम का आइडेंटिटी डिस्क्लोज होता है, ऐसे सिचुएशन 23 में क्या होगा, पनिशमेंट की बात की गई। तो देखिए पनिशमेंट की क्या बात कही गई है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 23 में ही कहता है कि ऐसे पर्सन का, मैं लिखूं एक मिनट यहाँ पर लिख लेता हूँ, 23 में ही कहता है कि अगर ऐसा काम करेगा अगर मीडिया वाला, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिशर और ऑनर, ये दोनों की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉट में हम लोग पढ़े थे, सेवरली और ज्वाइंटली, कैसे होगा, सेवरली और ज्वाइंटली होगा, क्लियर है, कैसे होगा, सेवरली और ज्वाइंटली होगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए ये समझ गए आप। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना, ये आइडेंटिटी वाला कहा कि अगर ये चाइल्ड के इंटरेस्ट में, अगर ये किसके इंटरेस्ट में हो, चाइल्ड के इंटरेस्ट में, ये एक्सेप्शन है। जनरली तो कहा कि आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चाइल्ड के इंटरेस्ट में, तब किसके परमिशन से, तब विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोड, तब स्पेशल कोड के परमिशन से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, में डिस्क्लोज दी आइडेंटिटी, क्लियर हुआ, फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या किया गया 23 में, स्पेशली मीडिया वाले क्या गलती करते हैं कि बिना कोई रिसर्च का कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर देते हैं। तो कहा कि अगर ऐसा कुछ आप करते हैं, अगर उससे कोई आदमी का डिफॉर्मेशन होता है या उसकी प्राइवेसी क्या होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पनिशमेंट मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या कहा कि जनरली क्या होता है कि जहां भी रेप केसेज होता है वहां पर क्या होता है, जो विक्टिम होता है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देते हैं।
तो कहा कि ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी का एक्सेप्शन करता है कि अगर वो चाइल्ड के इंटरेस्ट में है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, तब क्या कहा, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसका परमिशन लेना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट का। और कहा अगर ऐसा कुछ करते हैं गलती या इसका वायलेशन करते हैं इस लॉ का, तो क्या होगा, पब्लिशर और ऑनर को सेवरली और जॉइंटली पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर हो गया इतना बात? यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया हो। चलिए ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए 22 क्या कहता है। ये बात करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरली लोग होते हैं ना, हम क्या करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आपको देता है, और फॉल्स इंफॉर्मेशन किस किस ऑफेंस रिलेटेड, तो आदमी क्या करता है, पहला फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन किस किस ऑफेंस रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ सेक्शन 3 में हम लोग ऑफेंस पढ़े थे। उसके बाद 5, 7 एंड 9। अगर इस ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई पर्सन, कौन दे सकता है आपको, एक तो जनरल पर्सन और या चाइल्ड। तो अगर जनरल पर्सन देता है तो उसको क्या होगा, 6 मंथ्स तक का पनिशमेंट, और अगर चाइल्ड देता है तो नो पनिशमेंट। चाइल्ड देता है तो कोई पनिशमेंट नहीं। देखिए 22 स्पेशली उस केस की बात करता है जहां पर क्या होता है, देखिए मीडिया पर्सन के लिए हम लोग 23 में कर ही दिए, लेकिन 22 किसके लिए बनाए हैं, जनरल पर्सन के लिए या चाइल्ड के लिए। कहा कि अगर कोई जनरल पब्लिक अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो ऐसे सिचुएशन क्या है, उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन 22 में। लेकिन चाइल्ड अगर देता है तो कोई पनिशमेंट नहीं। लेकिन याद रखिएगा किससे रिलेटेड, सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9 से रिलेटेड जो ऑफेंस है उसके। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कभी तक हम लोग क्या देखें। देखिए चैप्टर 5 जो है वो प्रोसीजर की बात कर रहा है कि अगर कोई ऑफेंस होता है चाइल्ड के लिए उसको कैसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो सेक्शन 19 जनरली बात करता है कि कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो 19 जस्ट लाइक FIR, जैसे हम लोग FIR करते हैं ना, उसमें जो पुलिस अफसर जो रूल फॉलो करता है वही यहाँ भी करेंगे। लेकिन इसमें एक छुपा हुआ हिडन चीज है जो आपको पता नहीं चलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा वो क्या कर रहा है, लेकिन उसमें एक ऑब्लिगेशन की बात की गई है। और क्या कहा गया है, कहा कि ये केवल हम इसमें प्रोसीजर ही नहीं बता रहे हैं कि आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, कहा कि ये आपकी ड्यूटी भी है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस तरह का कोई ऑफेंस चाइल्ड के अगेंस्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट करने में सबकी ड्यूटी, मेरी, आपकी और थर्ड पर्सन की भी है। ठीक है, और इवन चाइल्ड की भी ड्यूटी है, आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। और कहा कि अगर आप रिपोर्ट करने में फेल हो जाते हैं तो 21 उसके लिए पनिशमेंट का है कि कहा 6 मंथ के लिए आपको पनिशमेंट, और चाइल्ड के लिए 21+3 का भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए दूसरा जो था हम लोग का सेक्शन 20। ठीक है, तो 20 में कुछ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसको कहा गया कि उसकी भी रिस्क, जैसे मीडिया हो गया, लॉज हो गया, हॉस्पिटल, इस सब से जो कनेक्टेड पर्सन है, इस इंस्टीट्यूशन से जो कनेक्टेड पर्सन होगा या इस संस्थान से जो कनेक्टेड पर्सन होगा, कहा कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, पब्लिक पुलिस। आप जानते हैं कि नहीं, होटल में सब चीज होता है होटल में कोई बच्चा काम कर रहा है, मान लीजिए उसी के साथ हो जाए, मीडिया वाला हमेशा सब जगह घूमते रहता है तो देखता है ये सब चीज, समझ पा रहे हैं। तो कहा कि ये सब जगह, कहीं क्लब, आप जानते हैं क्लब में भी कहीं हो जाता है, जहां भी भीड़ होगा, लोग होगा, गैदरिंग होगा, वहां से सब चीज होता है। तो कहा कि क्लब में भी सपोज कीजिए होता है, हॉस्पिटल में होता है, लॉज में होता है। तो कहा कि यहाँ जो भी पर्सन कनेक्टेड है इस प्लेस से, उस इंस्टीट्यूशन से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्या करें, आप इन्फॉर्म करें, या तो होने वाला है या तो हुआ है, समझ पाए। और नहीं करेंगे तो इन लोगों को भी पनिशमेंट कहाँ पर मिलेगा, 21(1) में, और वो पनिशमेंट कितने, 6 मंथ। लेकिन इसमें एक बात और कह दिया, कहा कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी और कोई इंस्टीट्यूशन का अगर ऑनर है, ठीक है, तो इंचार्ज, एक तरह से इंचार्ज है,
तो उसके लिए ज्यादा पनिशमेंट, उसका कहा मिनिमम 6 और मैक्सिमम 1 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसी के साथ हम लोग 23 पढ़े, क्योंकि यहाँ मीडिया पढ़े तो ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसी के साथ पढ़े क्योंकि मीडिया के बारे में ही तो बात किया गया है, तो यही पढ़ लेंगे। इसमें क्या किया गया अनुपम कि एक तो मीडिया क्या करती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन हमेशा सर्कुलेट करते रहती है। तो पहले कहा कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन आप देते हैं उससे क्या होता है, अगर किसी पर्सन का डिफेमेशन होता है या उसके प्राइवेसी का हनन होता है या इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। दूसरा कहा कि आप जानते हैं कि रेप केसेज में क्या होता है कि आपको उसका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना होता, लेकिन आप आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके लिए कहा कि ज्वाइंटली और सेवरली लेवल, और यहाँ तो 23 को हम लोग मीडिया वाला कर दिए फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ हम बात ही नहीं किए थे, इसीलिए 22 क्या किया गया अनुपम, जनरल पब्लिक के लिए प्रोविजन बनाया गया। और इसमें कहा गया अगर कोई जनरल पब्लिक अगर चाइल्ड अगर देता है फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो ऐसे सिचुएशन क्या होगा, उनको भी पनिशमेंट दिया जाए। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। याद नहीं होगा कम से कम मेमोराइज तो मतलब थोड़ा पता क्लियर हो गया होगा कि क्या है। चलिए अब देखते हैं हम लोग चैप्टर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी ऐसे है नहीं, लेकिन आपको इजी लगेगा। देखिए पहले तो ये समझिए कि चैप्टर 6 जो है टॉक अबाउट सेक्शन 24 टू सेक्शन 27 तक बात करता है। क्लियर। और ये बात क्या करता है, प्रोसीजर ऑफ recording of statement of child। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, पेटी में तो पूछेगा नहीं, इसे भी चैप्टर याद रहेगा तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए एक तो समझ गए इसका मतलब क्या होगा कि चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इसके प्रोसीजर की बात किया, हर चीज का प्रोसीजर मतलब एक तरीका कि कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है। इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने के लिए इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस। क्लियर है। और दूसरा या रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ऐसे लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय क्या पढ़े नहीं होंगे चाहिए, मजिस्ट्रेट। क्लियर हुआ। 2 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे क्लियर हो गया कि रिकॉर्डिंग कर चाइल्ड का चाइल्ड मान लीजिए ऑफेंस हुआ है ना, तो कौन कौन उसका रिकॉर्ड करेगा, उसके बारे में 2 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक किसका, पुलिस ऑफिसर करेगा और या कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। अब ये समझेंगे कि इसके लिए क्या क्या कौन कौन सा प्रोविजन है उसमें। तो देखिए ये इसको आंसर करने के लिए आपको सेक्शन 24 रेड विद सेक्शन 26, ये बात तो क्लियर हो गया ना। इसके लिए क्या होगा, सेक्शन 24 और 26 क्लियर है। अब ये देखिए अगर मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए क्या हम लिखेंगे, सेक्शन 25 रेड विद सेक्शन 26। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि कहां पर वो बात है जिससे पता चल रहा है कि सेक्शन 24 के साथ भी 26 पढ़ना और 25 के साथ भी 26 पढ़ना। अब एक बात ये हो रहा है मनीष कि ये याद कैसे रहेगा, ये प्रोविजन याद कैसे रहेगा। अब आइए कन्फेशनल स्टेटमेंट में, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट में 25 में कन्फेशनल स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड कर रहा था, पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जा रहा था। ठीक है, तो एक आगे कर लेंगे। और 26 में किस कौन कर रहे थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो एक बैक कर लेंगे, तो 24 में क्या हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर, और ये एक बैक आएगा तो 25 में कौन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगा याद रखने में। क्लियर हुआ।
25 में किसको दे रहा था कन्फेशनल स्टेटमेंट? पुलिस को दिया जाता है। और 26 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो याद रखेंगे, एक बैक जाएंगे तो 25 से एक बैक जाएंगे तो 24 यहाँ पे पुलिस अफसर और 25 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर है? चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि 24 में पुलिस अफसर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। 24 में या सब बात आपको बता देते हैं। 24 25 आप समझ गए। 25(6) में जनरल प्रोविजन दिया गया कि रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। तो जस्ट अभी हम बताऊंगा आपको कि क्या ध्यान रखेगा। समझ पा रहे हैं क्या ध्यान रखेगा? जस्ट इसका हम लोग आंसर ही अभी कर देंगे, ठीक है, कि क्या क्या ध्यान रखेगा। और 27 क्या बात करता है हमको? सेक्शन 27 मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। किस चीज की बात करता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए ये सेक्शन जो है सीआरपीसी से कहां से कैसे कनेक्टेड है वो मैं बता देता हूं, फिर वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये जो अनुपम ये रिलेटेड है सेक्शन 164 सीआरपीसी कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये किससे? सॉरी ये तो पुलिस वाला है। 161 सीआरपीसी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहां पर करते हैं रिकॉर्ड? 164 सीआरपीसी। और मेडिकल एग्जामिनेशन कहां होता है हमको? 164 कैपिटल ए रेप विक्टिम का। यहाँ तो रेप केसेस नहीं आएगा एक तरह से, तो रेप विक्टिम का कहां होगा? 164 ए। क्लियर हो गया? देखिए ये मैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा, अब मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ, जैसे अनुपम अभी जस्ट मैं लिखाऊंगा ये 24 पर क्वेश्चन है, 25 पर है, फिर 26 पर है। क्यों नहीं 26 पर है? क्योंकि 26 जनरल प्रोविजन, वो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन किस पर बनेगा? स्पेसिफिक प्रोविजन। चलिए 27 पर फिर क्वेश्चन होगा, क्या है वो? स्पेसिफिक प्रोविजन कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस। पीटी के लिए तो आप इतना याद रखेंगे पता चल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए कैसे लिखना है ये मेंस वाला आपको हो गया, ठीक है। चलिए यही हुआ कि मेन आपको चैप्टर को ब्रेक करना है, कैसे उसको देखना। अब भाई 1 मिनट में याद करेगा। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उससे ऐसा क्वेश्चन लिखिए उसी के साथ जो है इसको डिक्टेट करा दूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए डिस्कस दी। देखिए अभी आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। डिस्कस दी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय, डिस्कस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, by the special juvenile police unit और पुलिस ऑफिसर। इसको सर्कल में क्लोज कर दीजिए। यही से क्या पता चल रहा है कि किसके प्रोसीजर की बात कर रहा है? पुलिस ऑफिसर कैसे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। हुई while or before recording statement of child during या अंडर पॉस्को एक्ट लिखे ना, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, स्टेटमेंट लिखे थे, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर पॉस्को एक्ट, पॉस्को एक्ट लिखिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, समझे। क्वेश्चन अनुपम ये पूछ रहा है कि प्रोसीजर बताइए कि पॉस्को एक्ट में
पुलिस ऑफिसर कैसे रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, और यही बात तुमने वहां बताया था। अब देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके आंसर में क्या लिखिए, सेक्शन 24 रेड विद सेक्शन 26, सेक्शन 24 रेड विद सेक्शन 26, क्लियर है। अब देखिए पहला बात तो अनुपम ये समझ ही गए हैं कि सेक्शन 24 किस चीज की बात करता है, पुलिस ऑफिसर कैसे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसका मतलब सेक्शन 24 क्या लिखेंगे, सेक्शन 24 टॉक अबाउट दी recording the statement of child by किसके द्वारा लिखो, by juvenile या स्पेशल, इसे लिखे ना, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, और किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए 24 क्लॉज 1 क्या कहता है, देखिए 24 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड करेगा वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, समझ पाए। 24(1) क्या, देखिए अनुपम आप जो सपोज कीजिए कि आपको मेरा स्टेटमेंट लेना हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कहाँ, या तो मैं अपने घर पर दूंगा आपको, या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दूंगा, या मैं मेरे लिए जो कन्वीनियंट प्लेस होगा वहां पर मैं बुला दूंगा। तो पहले क्या फिक्स करना पड़ेगा, जगह। जैसे मुझे पढ़ाना था तो मैं पहले क्या किया, प्लेस फिक्स किया। देखिए इससे याद रहेगा, इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ जिससे चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो प्लेस तो क्या होगा, पहला प्लेस क्या होगा, 24 क्लॉज 1 कहता है पहला कहाँ, रेसिडेंस को एट दी रेसिडेंस, कहां पर करेगा, रेसिडेंस को। अगर सपोज कीजिए कि रेसिडेंस नहीं है या रेसिडेंस पर नहीं है, तब कहां होगा, where he usually reside, सीपीसी बता याद है, डिफेंडेंट की जगह मैं बताता हूँ, where he usually reside मतलब चाइल्ड जहाँ पर सामान्यतः रहता हो। सपोज कीजिए कि अपने घर में रह करके मामा के यहाँ रहता हो या किसी रिलेटिव के यहाँ रहता हो, तो वहीं जाकर के करना होगा, समझ पा रहे। और तीसरा कहाँ पर करेंगे अनुपम, प्लेसेज ऑफ हिज चॉइस। इसका मतलब समझिए, जहां पर बच्चा का हो चॉइस, कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि जिस जहां पर उसको ऑफेंस हुआ वहां से वो डरा हुआ है, तो बोलेगा कि नहीं हम कोई थर्ड पर्सन, सपोज कि उसको अपने मामा से बहुत लगाव है, ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं हम मामा के यहाँ देंगे, तो क्या होगा, उस प्लेस पर जाकर के लिया जाएगा। जनरली क्या होगा, उसके रेसिडेंस पर या यूजुअली जहाँ रहता है। लेकिन ये दोनों में से कहीं नहीं कंफर्ट हुआ तो कहाँ पर, उसके चॉइस वाले प्लेस पर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अनुपम देखिए ये 20 क्लॉज 4 में ही एक बात और कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कि ये जो स्टेटमेंट इन सब जगह पर रिकॉर्ड करेगा वो पुलिस अफसर क्या होगा, जहां तक पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल क्या होना चाहिए अनुपम, अनुमान ऐसे ही लग गया, विमेन होना चाहिए, क्योंकि जनरली तो चाइल्ड में गर्ल चाइल्ड ही होगी, इसीलिए कौन, विमेन। और वो पुलिस अफसर जो होगा वो क्या होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। देखिए अनुपम एकदम लॉजिकल। पहला बात क्या है, पहला बात तो उसके घर पर जनरली तो कहाँ लेंगे, जहाँ उसका घर वहीं लेगा, या दूसरी जगह सपोज कि वो घर में ना करके कहीं और रह रहा है, सपोज कि उसके फादर कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ, तो जहाँ पर वो यूजुअली रिसाइड कर रहा है, या उसको जो चॉइस होगा कि नहीं हम यहाँ देना चाहते हैं वहाँ पर दिया जाए। दूसरा क्या कहा कि जहाँ तक पॉसिबल, ये वर्ड क्यों लगाया, एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अभी भी हर स्टेट में महिला पुलिस की संख्या अब तो धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन सपोज कि नहीं हुआ स्टेट वहाँ पर, तब क्या किया जाए, तब तो फिर मेल पुलिस ऑफिसर पे जाना हो। अदरवाइज कहा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके कौन पुलिस ऑफिसर हो, विमेन पुलिस ऑफिसर। और ऑफिसर रैंक का क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझ सकता है चीज़ों को, जो जितने पढ़े लिखे लोग होंगे चीज़ों को उतना ही
अच्छे से समझेंगे और उतने बेहतर तरीके से इफेक्टिवली कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग वो रखे हैं। क्लियर हो गया? तो पहला पार्ट अनुपम क्लियर हो गया। अब दूसरा जो हम देखिए एकदम कहीं पे यहाँ पे एक्ट का कुछ लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 क्लॉज 1 कहाँ पर, या तो रेसिडेंस या जहाँ वो यूजुअली डिसाइड करता है या जो उसके चॉइस का प्लेस है, और ये सब जो किया जाएगा वो एक पुलिस ऑफिसर दिया, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर क्या होगा, विमेन पुलिस, उसका रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए सारा क्लॉज अनुपम लिखेंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अनुपम एक बात बताइए, एक चीज तो हम प्लेस डिसाइड कर लिए, लेकिन सेक्शन 24 क्लॉज 2 कहता है, सेक्शन 24 क्लॉज 2, अब एक चीज बताइए, बच्चा पुलिस के ड्रेस से डर जाता है कि नहीं, डर जाता है कि नहीं? तो कहा कि पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। क्या होगा अनुपम? यूनिफॉर्म में नहीं होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म। ये देखिए कोई पहले तो हम प्लेस डिसाइड करेंगे, फिर कैसे, पहले देखिए सीआरपीसी में क्या बताया था, सीआरपीसी में जो हम लोग जनरल प्रोविजन पढ़ रहे थे वहां क्या है कि पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। क्या इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि बच्चा जैसे ही पुलिस के ड्रेस में देखेगा पुलिस को तो डर जाएगा कि नहीं? हम सब लोग डरते हैं, तो बच्चा तो ऑब्वियसली डर जाएगा, इसीलिए कहा कि यूनिफॉर्म में नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट भी लॉजिकल है, सेक्शन 24 क्लॉज 3 देखिए भी कहता, अब उसके पहले डर उसका निकाल रहे हैं हम। अगर उसके कांटेक्ट में एक्यूज आ जाएगा तब क्या होगा? अगर उसके कांटेक्ट में एक्यूज अगर बच्चा डर जाएगा कि नहीं? अरे जो ऑफेंस के अनुपम वो आएगा तो नहीं डर जाएगा। तो कहा कि ये पुलिस ऑफिसर को सिक्योर करना होगा कि चाइल्ड के कांटेक्ट में जो है वो एक्यूज ना आए। अगर एक्यूज को देख लेगा तो बोलेगा, डर जाएगा। आप जानते हैं कि कोई बच्चा को मारे वो देखे तो उससे और डर जाएगा, रोने लगेगा। इसीलिए कहा कि चाइल्ड जो है इसके चाइल्ड या विक्टिम के कांटेक्ट में एक्यूज नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब अनुपम देखिए कहा कि दो तरह का पुलिस अफसर का हम लोग यहाँ पर बात की, एक लोकल पुलिस अफसर और एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस अफसर। कहा उसके बाद क्या किया है 24 क्लॉज 4 में कहा क्या कि लोकल पुलिस अफसर को भी चाइल्ड क्या कर सकता है, डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकता है। तो उसके साथ क्या ऑफेंस हुआ, डायरेक्टली इन्फॉर्म क्या कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। लेकिन 24 क्लॉज 4 में कहा गया कि पुलिस अफसर कभी भी नाराइट उसको डिटेन करके नहीं रखेगा। जैसे गया है और वो क्या करेगा, लगा कि अभी पूछताछ कंप्लीट नहीं हुआ, उसको डिटेन कर दिया। कहा कि नाइट में रात में कभी उसको डिटेन करके नहीं रखा जाए। क्लियर है कि नाइट में उसको डिटेन करके नहीं रखा जाए। क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है। पहला बात तो क्या कहा कि यूनिफॉर्म, उससे सबसे पहला आप लोग ले लेते हैं, चलिए यहीं से देख लेते हैं। कहा कि यूनिफॉर्म नहीं आएगा क्योंकि डर, पहला तो प्लेस वाला बात था। दूसरा कहा यूनिफॉर्म नहीं आएगा क्यों, क्योंकि डर जाएगा। दूसरा किससे डर सकता है, एक्यूज से। तीसरा कहा कि लोकल पुलिस ऑफिसर देगा तो नाइट में उसको क्या करेगा, नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो उससे क्या होगा, बच्चा डर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा नाइट में नहीं रखेगा। क्लियर है? यहाँ कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक। अब अनुपम एक चीज और क्या है इंपॉर्टेंट, आपके माइंड में ऐसे ही चल रहा है। देखिए 25 क्लॉज 5 में कहता है, सॉरी 24 क्लॉज 5 में कि उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। क्या होगा, इसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। क्लियर है? इसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप जान रहे हैं कि उससे क्या होगा, रेपुटेशन डिमिनिश होगा उसका, समझ रहे, प्राइवेसी खत्म होगा। नहीं होता है कि बहुत सारा, आप तो जानते हैं हमारा सोसाइटी जिस तरह का है, तो कहा कि प्राइवेसी को कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या कहता है, विद द परमिशन ऑफ, विद द, हाँ एकदम सही, अब समझ में आने लगा आपको। विद द परमिशन ऑफ, ये याद रखिएगा, यही पर दे देगा सेशन कोर्ट वगैरह। ठीक है, स्पेशल कोर्ट के परमिशन से प्लस क्या होगा, विद द
इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या किया जा सकता है? कैन डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। अब समझिए, ये 5वां पॉइंट क्या कहा कि उसका चाइल्ड का आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और कहा कि अगर चाइल्ड के इंटरेस्ट में है तब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसका परमिशन लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि स्पेशल कोर्ट बेहतर समझ सकती है कि क्या वो चाइल्ड के इंटरेस्ट में है या नहीं है। क्लियर हो गया? तब एक पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हम लोग प्लेस डिसाइड करेंगे, दूसरा तो ये कौन करेगा? तो विमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। दूसरा का यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि डर जाएगा। और किससे डर जाएगा? एक्यूज से डर जाएगा। कहा कि ये भी हो सकता है कि जुवेनाइल पुलिस ना हो तो लोकल पुलिस के पास भी जा सकता है, लेकिन लोकल पुलिस क्या करेगा? नाइट में डिटेन करके नहीं रखेगा। और लास्ट कहा कि उसका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसके इंटरेस्ट से जुड़ा ना हो। अगर इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ भी है तो क्या होगा? उसके लिए स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। अब इसके साथ हम लोग को कौन सा लिखना है? हमको 26 लिखना है। अब एक बात बताइए, तो सेक्शन 26 बात ये कर, अच्छा चाइल्ड अकेले रहेगा, उसके पेरेंट्स रहेंगे, तो देखिए ये कर रहा है कि जिस समय आप उसको क्या कीजिएगा? उसका रिकॉर्ड कीजिएगा, उसके कौन होंगे? पेरेंट्स होंगे। और या पेरेंट्स और कौन हो? अगर सपोज कि पेरेंट्स नहीं है तो जिस पर वो बच्चा को क्या है? ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस है। होता है कुछ लोग जिस पर, जैसे कुछ बच्चा होता है मदर फादर मारते पीटते हैं तो उससे ज्यादा सपोज कि नाना नानी से ज्यादा रिलेट, तो क्या होंगे? उनके नाना नानी होंगे। समझ पा रहे? तो पहला तो कहा पेरेंट्स होंगे, और अगर पेरेंट्स नहीं तो कौन हो सकते हैं? जिस पर बच्चा को ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। क्लियर हो गया? लेकिन अनुपम एक चीज तो क्लियर है, हो सकता है पुलिस अफसर को समझ में आए बच्चा का बात, तब क्या होगा? तो तब हम क्या रखेंगे? दूसरा प्रोविजन क्या करता है? 2 में क्या कहेगा कि आप ट्रांसलेटर को रख सकते हैं, ट्रांसलेटर को या किसको? इंटरप्रेटर को। देखिए बहुत आसान सी बात है। अनुपम एक चीज बताइए, कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड को अकेले भेज दीजिएगा पुलिस अफसर को तो डर जाएगा। कोई भी एक तो वैसे ही डरा हुआ ऑफेंस हुआ के साथ। हम लोग इतने मेजर हैं, बड़े हैं, हम लोग समझते हैं हर चीज को। अगर कोई ऑफेंस हो जाए तो हम लोग घबरा जाएंगे, वो तो बच्चा है। इसीलिए कहा कि बच्चा को पूछताछ जो होगा वो किसके? पेरेंट्स रहेंगे उनके साथ। अगर पेरेंट्स नहीं तो क्या है? जिस पर बच्चा को ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो पर्सन होगा। अब बात आता है कि पुलिस अफसर को उस बात समझ में नहीं आए, अब सपोज कि कोई लोकल लैंग्वेज बोले तो कहाँ से है? उसके लिए किसको रखेंगे? ट्रांसलेटर, जो उसके बात को ट्रांसलेट करके बताए कि क्या है। अब ये देखे होंगे कि एनडीटीवी वाला जहाँ पर एक आदमी बिपिन रावत सर को पानी वगैरह पिलाया था, तो उस आदमी देख रहे वो नहीं तमिल सर बोल रहा है, तो एनडीटीवी वाला क्या करता है? कैमरामैन को दे देता है कि भाई आप बात करके बताए। नहीं देखें आप लोग? अभी मैं कल ही देख रहा था, तो वो उससे बात करता है जो चस्पदीद होता है, फिर वो ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते हैं। उसी तरह क्या करेगा? एक ट्रांसलेटर होगा या एक इंटरप्रेटर होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अनुपम एक सिचुएशन और हो सकता है, अगर चाइल्ड जो है मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, तब चलिए। एक तो है कि साउंड माइंड का बच्चा है, ये लोग हैं तो मदर फादर है तो अपना स्टेटमेंट हिंदी में दे देगा, हिंदी में नहीं देगा तो ट्रांसलेटर। लेकिन अगर कोई बच्चा क्या हो, अगर चाइल्ड कैसा हो? मेंटली या फिजिकली क्या हो? डिसेबल्ड। क्लियर है? मेंटली या फिजिकली क्या हो? डिसेबल्ड हो। तब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि कोई इशारा में बात करता है, कुछ अलग तरह से बोलता है, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड समझ रहे ना, नॉर्मल बच्चा नहीं, तो तब क्या होगा? पहला कहा कि स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। या दूसरा किसको रखना होगा? एक्सपर्ट को, या तो एक्सपर्ट को इसको समझ पा रहे, या एक ऐसा आदमी जो फेमिलियर हो, क्या हो? फेमिलियर विद कम्युनिकेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब वो जो कम्युनिकेशन, मतलब वो जो अपने बात को जो रिप्रेजेंट करता है, उससे वो आदमी क्या हो? फेमिलियर हो।
जैसे मान लीजिए कि खाना मांगता है तो उसका इशारा पता होगा कि कैसे करके वो खाना मांगता है, या कोई मारता है कोई पर्सन तो कैसे इशारा करके बताता है। तो कहा कि वैसे इशारा या वैसे पार्टिकुलर उसका जो एक्सप्रेस करने का जो वे है उसको जो समझता है वो आदमी, कहा ये तीनों में से कोई आदमी का हेल्प लिया जाएगा। क्लियर है? कोई लग रहा है आपको कोई कठिन है? बस हो गया, जनरल प्रोविजन हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना कर लिए, बस यही है, इसी तरह करना है। अभी जस्ट मैं डिक्टेट भी करा देता हूँ, यहां से तो हो ही गया होगा क्लियर। एक बार टाइम देख लीजिए कितना वाले, तो डिक्टेट ही करा देता हूँ। चलिए तब फिर दूसरे दिन ही कर लेते हैं, ठीक है ना।